आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बालोतरा कक्षा 9 अध्याय 7 जैव विविधता भाग 5। आज हम एनीमिलिया जगत की छठे जीव ऑर्थोपोडा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जीव जंतु का सबसे बड़ा भाग है या बड़ा संघ है। इसके अंदर वे सभी जीव आते हैं जो द्विपार्श्व समित हैं और जिनका शरीर छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य का रक्त वाहिनियों में बहता है, वहीं इनका रक्त वाहिनियों में न बहकर खुला सामान्य शरीर में बहता है। अतः इनमें रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होती है और देह हुआ रक्त से भरा हुआ रहता है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जिनमें जैसे आप झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि जीव केकड़े इनसे समझ सकते हैं, और ये सभी जीव ऑर्थोपोडा संघ के अच्छे उदाहरण है। आप अपने यहाँ पर आसपास पेरिप्लेनेट्रा तिलचट्टा, वहीं मस्का यानी घरेलू मक्खी, तितली, स्कोलोपेड्रा यानी सतपाद आदि जीव ऑर्थोपोडा के अच्छे उदाहरण हैं। मोलस्का जीव द्विपार्श्व समित होता है, अर्थात इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनमें देह गुहा बहुत ही कम होती है तथा शरीर में छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है। अधिकांश मोलस्का जंतु कवच में पाए जाते हैं और इन्हीं में खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है। ये जीव घोंघा, सीप आदि के निर्माण में सहायक होते हैं और इनकी उपस्थिति से ही ये जीव प्राप्त होते हैं। इनके उदाहरण में जैसे देख सकते हैं, ये काइटोन, ऑक्टोपस जीव, घोंघा, यूनियोफेओ आदि मोलस्का संघ के अच्छे उदाहरण हैं। इकाई कॉर्नेटा, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक या हेजुहोन, वहीं डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु देह गुहा युक्त त्रिकोण के जंतु होते हैं, अर्थात इनका शरीर 3 से अधिक भागों में विभक्त होता है। इनमें जन्म प्रक्रिया 3 भागों में विभक्त होती है। इनमें विशेष जल के लिए संवहनी नल तंत्र अर्थात जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं, जो इनके चलन में सहायक अर्थात गति करने में सहायक होते हैं। इनकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और इनमें कांटे पाए जाते हैं। इनका उदाहरण स्टारफिश मछली, समुद्री अर्चिन आदि। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप एक चित्र के अंदर एटेडॉन यानी पंख ताड़ा जीव, ओरोथोरिया यानी समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, इकाई एक्टिव एरिस यानी तारा मछली आदि जीव। नॉट प्रोटोकोडेटा, वे द्विपार्श्व समित जीव जो त्रिकोण के देह गुहा युक्त होते हैं। ये अतिरिक्त रूप से शारीरिक संरचनाओं के में कुछ विशेष लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नोटोकॉड जीव। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप तक ही उपस्थित होते हैं। नोटोकॉड छड़ की तरह यानी एक लंबी लकड़ी की तरह एक लंबी संरचना होती है, जो जंतुओं के पृष्ठभाग यानी ऊपरी भाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से जोड़ती है और पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे चलन में आसानी हो। प्रोटोकॉडेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉड उपस्थित नहीं होते और ये समुद्री जंतुओं में बेलेनोगोलस, हर्डमेनिया, एम्पियोकॉक्स इत्यादि जीव होते हैं, जिनमें आप प्रोटोकॉडेट जीव का एक उदाहरण देख सकते हैं, जिनके ऊपरी भाग में सूंड, कॉलर, ब्रेकियल छत्र, क्लोम छिद्र, पृष्ठीय जनपरक, मध्य पृष्ठीय उभार, यकृत शिखा, यकृतीय छत्र, गुदा और पच यकृतीय छत्र आदि भागों को ध्यान से समझ सकते हैं। साइक्लोमेस्टेटा जबड़े रहित कशेरुक जंतु है। इनकी विशेषताएं लंबे ईल के आकार के होते हैं, जो गोलाकार मुख और चल्क रहित चिकनी त्वचा में पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुक अर्थात रीढ़ की हड्डी से संबंधित होते हैं, जहां पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे एवं मिक्जिन अर्थात
हैंग मछली आदि होते हैं। जबड़ा रहित मछली भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो पेट्रोमाइजोन कह सकते हैं। पेट्रोमाइजोन। वर्टिब्रेटा कशेरुक जंतु। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड व अंतकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में खींच पेशियों का वितरण भी अलग अलग होता है। ये पेशियाँ मानव कंकाल से जुड़ी होती है और इन्हें चलने में सहायता प्रदान करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व समित जीव होते हैं। ये त्रिकोणीय देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें उत्तक एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सामान्यतः सभी कशेरुक अर्थात रीढ़ की हड्डी वाले जीव में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला, ये सभी जीव नोटोकार्डेट होते हैं। इनमें पृष्ठनलीय कशेरुक अर्थात मेरुरज्जु पाया जाता है। ये त्रिकोण के शरीर से विभक्त होते हैं अर्थात इनका जनन प्रक्रिया 3 भागों में खंडित होती है। इनमें युग्मित क्लोन थैली पाई जाती है और इनमें देह गुहा का उपस्थित होती है। वर्टिब्रेटा भाग को भी आगे 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें मत्स्य यानी मछली वर्ग, ये वे भाग है जिसमें मछलियाँ, जिनमें समुद्री और मीठी जल दोनों में ही पाई जाने वाली मछलियाँ आती है। इनकी त्वचा छल अथवा प्लेटों से ढकी होने के कारण ये अपनी माचल मूछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखी होता है, जिनसे ये श्वसन क्रिया के लिए क्लोम में ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकती है और ये असमतापी अर्थात इनका निश्चित तापमान नहीं होता है। इनका हृदय द्विकोष्ठीय अर्थात 2 भागों में विभक्त होता है, एक आलिंद और एक निलय। ये अंडे देने वाले जीव हैं और कुछ मछलियों में कंकाल केवल अस्थियों और उपास्थियों का बना होता है। जैसे आप शार्क या अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना ट्यूना या गहू को देख सकते हैं। रोहू। देखिए कुछ मछलियों के उदाहरण दे रखे हैं। सिनकी पोरस स्पेलिस अर्थात मैनाडोरिन फिश, ये टेरोइस वॉलिगस यानी लॉयन फिश, कोलोफाइब्रिन जोराडिन एगलेट फिश, तारपीडो यानी विद्युत रे, स्टिंग रे, वहीं स्काइलियोडॉन यानी डॉग फिश। वहीं सामान्य मछलियों में लोबियोरोइथा, दरियाई घोड़ा अर्थात नर हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिट्स यानी उड़न मछली, वहीं एनाबास यानी क्लाई बिचिंग पार्स आदि। जल स्थलचर, ये मत्स्यों की कुछ प्रजातियाँ होती हैं जिनमें सल्क तो नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये हृदय त्रिकोष्ठीय होते हैं और इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं। वृक्क यानी पाई जाती है, वहीं श्वसन क्लोस अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले कुछ जंतु होते हैं। ये जल अथवा स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। इनमें मेढक, सैलमेंडर, टोंड आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे सैलमेंडर, टोंड, आइला, वृक्ष मेढक, राना टिग्रिना यानी साधारण मेढक। सरीसृप, यह समतापी जंतु है जिनका शरीर सल्कों अर्थात एक पतले कवर से ढका होता है। इनका श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और ये त्रिकक्षीय होते हैं। लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठों में विभक्त होता है, जिनमें वृक्क अर्थात किडनी पाई जाती है और ये सभी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। इनमें अंडे कठोर कवच के रूप में ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह जल में अंडे देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, अर्थात जैसे उदाहरण कछुआ, सांप, चिपकली, मगरमच्छ आदि। ये सभी इसके उदाहरण हो सकते हैं। किंग कोबरा आदि। जैसे उड़न चिपकली, घरेलू चिपकली, ये सभी सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीवों के कुछ उदाहरण हैं। पक्षी, ये सभी समतापी प्राणी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय अर्थात 4 भागों में विभक्त होता है, जिनमें 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले दोनों ही पैर उड़ने के लिए पंखों के रूप में बदल जाते हैं। वहीं शरीर छोटे छोटे परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया, चाहे वो सफ़ेद स्टॉक हैं या ऑस्ट्रिच, नर गुच्छेदार बत्तख आदि, कबूतर हैं या गोरैया या कौवा।
वहीं स्तनपायी जीव वे सभी समतापी या प्राणी जो हृदय 4 भागों में विभक्त होता है। ये वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हीं दुग्ध ग्रंथियों के कारण इन्हें स्तनधारी या स्तनपायी जीव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी त्वचा पर कुछ बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती है और इसी वर्ग के जंतुओं शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद के स्वरूप अंडे देते हैं, जैसे इंडिकना प्लेटिस अर्थात कंगारू जैसे जीवों में। कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे यानी कंगारू अपने जन्म में ही अपने बच्चे को जन्म से पहले ही बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो अपने पेट के आगे की तरफ बनी एक थैली, जिन्हें मॉर्क्सपियम नामक थैली कहते हैं, ये उसके मांस से बनी होती है, उसके अंदर रखकर अपने बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित होने में मदद करता है या उसे विकसित होने देता है। स्तनधारी जीवों में जैसे बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, व्हेल मछली आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्राणी जगत को एक बार और समझने की। प्राणी जगत में कोशिकीय स्तर की संरचनाएं और उत्तर स्तर की संरचनाओं के जीव पाए जाते हैं। कोशिकीय स्तर की संरचनाओं में केवल एक ही जीव है, पोरीफेरा। वहीं उत्तर स्तर पर सिलेंट्रा, प्लेटीहेल्मिन्थस जीव, निमेटोडा आदि प्रजातियां विकसित होती है। इनमें बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं है, अर्थात सिलेंट्रा प्लेटीहेल्मिन्थस। कूट देह गुहाधारी में निमेटोडा, देह गुहाधारी में भ्रूण के विकास के समय कोशिका से मेसिडोम की कोशिका का विकास करने वाले एनिलिडा, मोलस्का व आर्थ्रोपोडा जीव। वहीं अंत स्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना नोटोकॉर्डेट इकाई कॉर्डेट, नोटोकॉर्डयुक्त और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के 2 भागों में लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, वहीं वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिष्ठान। और इसे आगे विभाजित करने पर कशेरुक जीव प्राप्त होते हैं। कशेरुक में जबड़ा रहित, ईल के आकार का गोलाकार मुख, सल्क रहित चिकनी त्वचा साइक्लोइड, वहीं सल का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थियां, क्लोन त्वचा। लार्व में क्लोम अधिकतम सल का, वयस्क में फेफड़े का श्लेष्मायुक्त भाग होना, जल स्थल सर, सल का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना, शरीर सर, पंखों का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता, पक्षी, बाह्य का जल कंकाल, मोलस्क्स। आखिरकार अधिकतर शिशुओं को जन्म देने में स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। ये धन्यवाद।